जैसे ही आदमी चेकआउट करने वाला था, उसने देखा कि उसके बगल वाले कमरे में एक जवान खूबसूरत लड़की रह रही थी। लड़की की बेहिसाब खूबसूरती और आकर्षक फिगर ने उसे एकदम दीवाना कर दिया। जब उसे पता चला कि लड़की भी उसी होटल में ठहरी है, तो उसने एक और रात वहीं रुकने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसे क्लाइंट को लेकर पहाड़ों पर शिकार के लिए जाना था, इसलिए वो सो नहीं पा रहा था। वो होटल के पास के बार में 2 पैग लगाने चला गया, पर जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचा, फिर से वही सुनहरे बालों वाली लड़की दिख गई। माइक ने बात करने की हिम्मत नहीं की। जब उसे पता चला कि वो लड़की बार में वेट्रेस है, तो उसने होटल के मालिक से पूछना चाहा कि क्या उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन तभी लड़की से प्लेट गिर गई और जब वो झुकी तो माइक का दिल और भी मचल उठा। फिर भी शर्म के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया। होटल वापस आकर माइक अपनी राइफल की सफाई करने लगा। तभी बाहर शोर सुनाई दिया तो उसने कमर में पिस्टल खोसी और बाहर निकला। देखा कि कोई शराबी लड़का उस सुनहरे बालों वाली लड़की को छेड़ रहा है। माइक की पिस्टल और गठीले शरीर को देख लड़का डर के मारे भाग गया। माइक लड़की से बात करने ही वाला था, लेकिन उसे याद आया कि सुबह जल्दी जाना है, तो वो अपने कमरे में वापस चला गया। उसका यह व्यवहार देखकर लड़की थोड़ी उदास हो गई। सुबह माइक तैयार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो दुकान पर ग्राहक के बारे में पूछने गया, वही लड़की दुकान में दाखिल हुई। अब जाकर माइक को समझ आया कि वही लड़की उसकी क्लाइंट है। दोनों पहाड़ की ओर रवाना हो गए। रास्ते में लड़की, जिसका नाम केट था, ने बताया कि वह अपने पिता की अस्थियां यहाँ विसर्जित करने आई है। पिता को यह जगह बहुत पसंद थी और मरने से पहले उन्होंने यहीं अपनी अस्थियां विसर्जित करने की इच्छा जताई थी। माइक ने उसे एक बढ़िया जगह दिलाने का वादा किया। शाम होते होते वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और वहीं रुकने का फैसला किया। केट ने माइक से पूछा कि वो इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद अकेला क्यों है। माइक ने अपनी कहानी सुनाई। एक बार उसकी बेटी रास्ते पर खेल रही थी और एक लड़का पहली बार गाड़ी चला रहा था। गलती से उसने उसकी बेटी को कुचल दिया। माइक की बीवी ने इस मौत का जिम्मेदार उसी को ठहरा दिया। उदासी में वो पास के पड़ोसी से दिल बहलाने लगी और माइक ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। बहस के बाद बीवी ने तलाक ले लिया। अपना सब कुछ खोकर माइक फिर से शिकार गाइड बन गया। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। केट की अस्थियां विसर्जित करने की जगह ढूंढने के लिए माइक अकेले एक खड़ी छोटी की ओर निकल पड़ा। वहां उसे एक मरा हुआ सोल्जर और एक अजीब सा सूटकेस मिला। जैसे ही उसने सूटकेस खोला, वो चौंक गया। उसमें पूरी 1 अरब की नकदी रखी थी। वो कैश लेकर तुरंत नीचे की ओर भागा, पर जैसे ही वो केट से मिला, दोनों पर गोलीबारी शुरू हो गई। माइक ने कुछ दुश्मनों को आसानी से मार गिराया, पर हमलावर लगातार बढ़ते जा रहे थे। दोनों जंगल की ओर भागे और केट ने मशीन गन संभाली। माइक ने जानबूझकर बदमाशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों ने मिलकर 2 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों को मार गिराया, पर तभी एक बुजुर्ग दुश्मन ने केट को पकड़ लिया। माइक ने जैसे तैसे उसे बचाया, लेकिन अब केट की जांघ में चोट लग चुकी थी। माइक ने जांच करनी चाहिए, पर केट ने खुद ही पैंट खोल दी ताकि माइक सही से देख सके। चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, तो उन्होंने पट्टी की और फिर से भागना शुरू किया। अब वे इतने थक चुके थे कि माइक ने वो 1 अरब कैश एक पेड़ की खोल में छिपा दिया। कई घंटों की यात्रा के बाद वे नीचे रोड पर पहुंचे और एक कार आती दिखी। ड्राइवर से विनती की तो उसने मदद करने को कहा, पर असल में वो ड्राइवर गैंगस्टर था और दोनों को एक वेयर हाउस में ले जाकर बांध दिया गया। जब दोनों ने पैसा छिपाने की जगह बताने से मना कर दिया, तो उन्होंने माइक को टॉर्चर करना शुरू किया। माइक पहले से तैयार था और उस बुजुर्ग को मार गिराया। इसके बाद दोनों ने मिलकर बाकी गुंडों को भी खत्म कर दिया। 3 दिन बाद वे दोबारा पेड़ के पास पहुंचे जहां पैसे छिपाए थे। माइक ने जैसे ही बॉक्स खोला और पैसे देखने लगा, केट ने एक पिस्तौल निकाली और उसे गोली मार दी। केट के लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं था।